हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे एक नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन बेस के आधार पे हम चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपको जब भी चार्ट एनालिसिस करना हो तब आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ट्रेंड कौन सा है और मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए विथ रीजन के साथ। क्लियर। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, देन आफ्टर कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और फिर ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। क्लियर। और यहाँ पे मैं लेटेस्ट चार्ट को एनालिसिस करने वाला हूँ और इसके साथ हम यहाँ पे ऑप्शन चार्ट को भी कंपैरिजन करेंगे। मतलब कि ये एक इंडेक्स का चार्ट है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे क्या सिनेरियो हो सकता है। क्लियर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्लियर। और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा चार्ट है। ये है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है और आज का ये जो 8 मई का ये जो चार्ट है उसी को ही हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर। तो एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ ताकि आपको पूरे एपिसोड में पता चले कि मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ। क्लियर। तो देखिए, जब भी आपको चार्ट एनालिसिस करना हो तो पहले आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि कहाँ पे बायर्स है और कहाँ पे सेलर्स है। क्लियर। तो वो कैसे पता चलता है, तो उनकी पोजीशन पता लगाने के लिए आपको पहले उसके प्रीवियस डेटा को समझना जरूरी होगा। क्यों प्रीवियस डेटा को समझना जरूरी है? क्योंकि समझिए, जब भी प्रीवियस डे में ट्रेडिंग की होगी, समझिए कि ये जो लेटेस्ट चार्ट है उसका चार्ट अभी बना नहीं है। क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि हमें यहाँ पे प्रीवियस डेटा में ये समझना जरूरी है कि जहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो है उसी पे ही हमें यहाँ पे फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पे ट्रेडिंग की होगी उन्होंने यहाँ पे कुछ पोजीशन स्क्वायर अप नहीं की होगी। क्लियर। तो वो कहाँ पे स्क्वायर अप करेंगे? तो वो करंट चार्ट पे स्क्वायर अप करेंगे। ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स हो गए जो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए उसी के बिहाफ पे ही ट्रेडिंग कर रहे हो गए। मतलब कि ये लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो गए। ओके। तो इसका भी यूज हम करंट चार्ट पे कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम करंट चार्ट को समझने से पहले हम पहले यहाँ पे प्रीवियस डे चार्ट को समझते हैं। तो प्रीवियस डे एनालिसिस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। तो फॉर्मली मार्केट 3 तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग एंड थर्ड होता है नॉर्मल ओपनिंग। मतलब कि प्रीवियस जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था उसके नियर बाय मार्केट ओपन होता है। क्लियर। इसके बाद आता है कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। तो देखिए, मार्केट में सिर्फ 3 ही टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है और ये साइडवेज ट्रेंड है। तो इसका कंफर्मेशन के साथ आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहले समझिए कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होने वाला था। क्लियर। यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, देन आफ्टर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे गिरा था और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था, ये वाला जो प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर अगर मार्केट एक नया हाई बनाता है तो ये क्या हो गया? एक अप ट्रेंड हो गया। मतलब कि अप ट्रेंड किस तरीके से काम करता है, तो देखिए यहाँ पे उसका एक पैटर्न होता है कि मार्केट एक हाई लगाता है, इसके बाद ये यहाँ पे एक लो लगाता है और फिर इस हाई के ऊपर एक नया हाई लगाता है जिसको कहते हैं हायर हाई। ओके। और इसके बाद यहाँ पे एक नया लो लगाता है जिसको कहते हैं लोअर हाई कहते हैं। और मार्केट में अप ट्रेंड इस पैटर्न से काम करता है। ओके। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो देखिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन मार्क करनी होगी। तो ये ट्रेंड लाइन क्या होता है? जहां पे ट्रेंड वर्क करता है, कि जहां पे ट्रेंड एंगल पे सपोर्ट लेता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो किस तरीके से प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं? तो देखिए, ट्रेंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो, देन आफ्टर ट्रेंड का जो रिट्रेसमेंट पॉइंट होता है वो,
इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिला के हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। ओके, जहां से हमें पता चलता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो अप ट्रेंड था वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, देन आफ्टर यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बताता है कि ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे दो सिग्नल देता है। फर्स्ट होता है यहाँ पे ट्रेंड अभी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, अदरवाइज यहाँ पे जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसके बाद यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर अब नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से आप अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी का सिंपल ऑपोजिट है डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे मैं डाउन ट्रेंड के बारे में यहाँ पे मैंने आपको नहीं बता रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अप ट्रेंड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उसी का ऑपोजिट होता है सेम डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, तो वो आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि साइडवेज ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो समझिए, साइडवेज ट्रेंड सिंपल उस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे एक अपर लाइन होती है और यहाँ पे एक बॉटम लाइन होती है। ओके, और प्राइस यहाँ से अपर साइड से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लेता है, देन आफ्टर बॉटम लाइन से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लेता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक सपोर्ट बन गया। अगेन अगर प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है वो कंफर्मेशन हो जाएगा। और अगेन प्राइस यहाँ से अगर सपोर्ट बनाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा और यहाँ पर बायर्स एक्टिव है वो कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड में इन्हीं दो सपोर्ट्स और बायर्स के बीच में ये मार्केट चलता है, और जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक हमें कोई नया डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट कंफर्मेशन। ओके, देन आफ्टर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो मोस्टली यूज करता हूँ उसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए, अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। इन्हीं चारों कैंडल्स पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। लेकिन इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, समझिए। अप ट्रेंड में ये कैंडलस्टिक कहाँ पे बनती है, उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे समझने की एक और बात है कि एक पीपीएफ मॉडल है जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो समझिए कि सिंपल तरीके से अगर आपको कैंडलस्टिक को रीड करना है तो उसमें आपको ये समझना जरूरी है। तो देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप है। आप ऐसा एज्यूम कीजिए, ये जो थर्ड कैंडल है वो क्या है, अभी लाइव कैंडल है, वो आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए। ओके, और ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका यहाँ पे जो हायर पॉइंट है उसके ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है तो मीनिंग क्या होगा कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बननी चाहिए, या तो फिर ये ट्रेंड लाइन पे बननी चाहिए या तो फिर ये किसी लेवल के आसपास बननी चाहिए। ओके, उसी तरीके से आता है बियरिश पीपीएफ मॉडल। बियरिश पीपीएफ मॉडल में क्या आता है, सिंपल उसका ऑपोजिट होता है। तो देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप है। थर्ड कैंडल एक लाइव कैंडल होती है। जो फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट है उसके नीचे अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? चलिए अब आते हैं एक्चुअल पॉइंट पे, जो प्रीवियस डेटा को समझने में हमें आसानी मिलेगी। तो यहाँ पे समझना क्या है कि स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे मार्क करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, आप ऐसे एज्यूम कीजिए ये इसकी ट्रेंड लाइन है और इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका ये जो पिक पॉइंट है, उसके बाद ये अप ट्रेंड ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए थे, उसी वजह से यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए थे, उसी वजह से यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हो गई और बायर्स यहाँ पे कमजोर हो गए, इसी वजह से यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हमें इसको कहते हैं स्विंग लो और इसको कहते हैं स्विंग हाई। तो हमें इन्हीं दोनों को यहाँ पे मार्क करना है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे बायर्स मिल जाएंगे और यहाँ पे सेलर्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मार्क क्या करना है, यहाँ पे कैंडल्स की शैडो को मार्क करना है। जितनी शैडोस है उसी को ही हमें यहाँ पे कवर करना है, मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड का जो भी पिक पॉइंट है उसी की शैडो को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे ही प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो देखिए, ये था यहाँ पे प्रीवियस डे का चार्ट और इसका यूज भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाता है लाइव मार्केट में।
क्लियर। तो देखिए ये यहाँ था एक अप ट्रेंड। पहले तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। तो देखिए प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर मार्केट यहाँ से ओपन होता है, तो ये कैसी ओपनिंग हो गई, ये हो गई गैप डाउन ओपनिंग। चलिए तो यहाँ से सेलिंग्स ज्यादा हो गई थी, इसी वजह से यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग स्टार्ट हो गई। क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट ओपन होता है, देन आफ्टर मार्केट में फर्स्ट कैंडल कैसी बनती है, तो कि बिग बार कैंडल बनती है, और वो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है, नॉट बियरिश कैंडल। फिर मार्केट में देखिए यहाँ से थोड़ी तेजी देखने को मिली, फिर मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है। क्लियर। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर अगेन इसके हाई के ऊपर क्या नया हाई बनाया, द आंसर इज नो। अगर इसके ऊपर एक नया हाई बनाता तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो लो लगाया, देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, मतलब कि एक अप ट्रेंड यहाँ तक ही था। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका लो मार्क करना है जो है स्विंग लो, और यहाँ पे हमें उसका स्विंग हाई मार्क करना है। तो इसकी कैंडल की जो शेडो है उसी को ही हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। क्लियर। इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जोन मिल जाएगा। जोन क्या है, तो देखिए यहाँ से बाइंग कहाँ पे आ सकती है, तो देखिए फर्स्ट बाइंग यहाँ से भी आ सकती है, इसके जोन के अंदर से भी आ सकती है, और इसके लोअर लिमिट से भी यहाँ पे बाइंग आ सकती है। क्लियर। इसी वजह से हमें यहाँ पे जोन में ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, सिंपल इसी लाइन को टच करके मार्केट रिस्पॉन्स दे सकता है, अदरवाइज मार्केट इसके नीचे गया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक्यूरेसी कम दिखती है एज कंपेयर टू जोन। ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने स्विंग हाई भी मार्क कर लिया, देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड देखने को मिला। देखिए यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, देन आफ्टर यहाँ पे लो, और उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट, और फिर यहाँ पे लोअर लो लगाया। ओके। तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्विंग हाई तो मार्क किया हुआ था, फिर हमें यहाँ पे क्या मार्क करना है, तो कि स्विंग लो मार्क करना है। कैसे मार्क करना है, तो देखिए पहले तो यहाँ पे ये चेक करना है कि इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ पे था। तो देखिए ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये था इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट, और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक कर दिया, मतलब कि यहाँ पे अब रिवर्सल आ चुका है। तो इसी वजह से ये वाला पोर्शन क्या है, विथ रीजन के साथ ये है एक स्विंग लो, तो हमें इसी को ही मार्क करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस स्विंग लो को मार्क कर लिया। क्लियर। इसी तरीके से आप ट्रेंड को पहचाने और स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क के लिए। तो देखिए उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इन सभी लेवल्स को यहाँ पे मार्क किया है। ये देखिए अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला मुझे, अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मिला, और उसी तरीके से जो मेजर यहाँ पे लेवल्स थे वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ओके। तो ऐसे ही आप प्रीवियस डे को एनालिसिस करके यहाँ पे लेवल्स निकाल सकते हैं, ताकि आपको जब भी लाइव मार्केट हो तब आपको अच्छी तरीके से पता हो कि यहाँ पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है या फिर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं यहाँ पे लेवल से अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बनता है तो यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर। तो इसी तरीके से आप लेवल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करंट चार्ट पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इसका कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम करंट चार्ट पे आते हैं, और करंट चार्ट पे ये जो थोड़ी एनालिसिस है वो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ जो मैंने लाइव मार्केट में यहाँ पे की थी। क्लियर। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या देखना है कि उसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे फॉलो करना है, जो हमने प्रीवियस डेटा को एनालाइज करते हुए यहाँ पे फॉलो किया था, उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे चेक करना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, देन आफ्टर यहाँ पे चेक करना है कि ट्रेंड कौन सा है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। तो चलिए उसी स्टेप्स को हम दोबारा से यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, तो मार्केट यहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग होती है। देखिए प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, देन आफ्टर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ओके। तो इसके बाद मार्केट में फर्स्ट कैंडल कौन सी बनती है, तो बियरिश कैंडल बनती है। चलिए तो यहाँ पे कोई बिग बार कैंडल नहीं बनती है, लेकिन ये रिजेक्शन कहाँ से देती है, तो देखिए जो प्रीवियस हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था उसी लेवल पे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। चलिए उसके बाद मार्केट में देखिए सेलिंग यहाँ से भी आ सकती थी और यहाँ से भी आ सकती थी, तो फिर मार्केट यहाँ से गिरता है और फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है, अगेन यहाँ पे एक लो लगाता है, लेकिन यहाँ से बाइंग आ रही थी, इसी वजह से यहाँ पे मोमेंटम कम था। देखिए अपर साइड सेलिंग और बॉटम साइड बाइंग होने की वजह से यहाँ से मार्केट थोड़ा फ्लैट चला था। क्लियर।
उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे इस पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक कर चुका था। कैसे पता चला? तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके ही बता देता हूँ। ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे इसका ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट। अगर इन दोनों को कनेक्ट करके हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो हमें यहाँ पे अंदाजा आ जाएगा कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक कहाँ पे हुआ था। तो देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक यहाँ से हुआ था। देन आफ्टर जैसे ही ब्रेक होता है फिर मार्केट यहाँ पे फ्लैट हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेजर सपोर्ट बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे सपोर्ट बना रही थी और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही थी, मतलब कि यहाँ पे बाइंग आ रही थी, इसी वजह से यहाँ पे कैंडल्स स्टेबल हो रही थी। ओके, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे हाई लगाता है, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाता है। तो अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये इसका यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। चलिए इसी को ही मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ और ये जो इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट है उसी को ही हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो हमें यहाँ पे एक आइडिया मिल जाता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे हाई देन आफ्टर लो, अगेन यहाँ पे हायर हाई हायर लो। फिर मार्केट देखिए इसके ऊपर एक नया हाई नहीं बनाया, इसके ऊपर अगर एक नया हाई बनाता तो इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबल था, बल्कि मार्केट यहाँ पे जैसे ही लो बनाता है फिर मार्केट देखिए यहाँ पे दोबारा से फ्लैट हो चुका। फिर यहाँ से देखिए इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है। अगेन यहाँ पे देखिए मार्केट कांस्टेंट यहाँ पे किस तरीके से काम किया, तो कि फ्लैट तरीके से काम किया। कैसे पता चला? तो देखिए अपर साइड जो हाई था उसके ऊपर मार्केट ने कोई नया ब्रेकआउट नहीं दिया और बॉटम साइड यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट था उसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे कोई नया ब्रेकडाउन नहीं दिया था। कब तक? तो कि यहाँ तक ब्रेकडाउन नहीं दिया था, मतलब कि यहाँ पे क्या हो चुका था, मार्केट साइडवेज की तरह यहाँ पे काम कर रहा था। तो देखिए ये इसका हायर पॉइंट था और ये इसका लोअर पॉइंट था। तो मार्केट इन दोनों के बीच में ही साइडवेज की तरह काम कर रहा था, अपर साइड सेलिंग एंड बॉटम साइड बाइंग। जब तक यहाँ पे इसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं ले सकते थे कि यहाँ से कौन सा ट्रेंड मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप मार्क करोगे तो यहाँ पे आप हमको देखने को मिला कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर लिया था। लेकिन इससे पहले देखिए मार्केट कांस्टेंट यहाँ पे कौन सी कैंडल्स बना रहा था, तो कि शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी बना रहा था। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी डाउन ट्रेंड हो तब हमें कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना है, तो कि शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट मार्केट एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा था, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रही थी। अगर हम इन्हीं हायर्स पॉइंट को अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक अंदाजा मिल जाता कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो देखिए जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगेन यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी बनाती तो हम वहां पे क्या कर सकते थे, तो हम वहां पे पुट साइड एंट्री बना सकते थे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करते तो रिस्क रेशियो कैसे बन सकता था। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक रिस्क रेशियो के जरिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे बनी होती तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करते हैं। देखिए पहले तो रीजन क्या था एंट्री के लिए, तो यहाँ पे अपर साइड एक ट्रेंड लाइन थी जो थी बियरिश ट्रेंड लाइन। उसके बाद मार्केट एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा था। अगेन यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही थी, तो कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही थी। चलिए तो यहाँ पे मुझे एक रीजन मिल गया कि यहाँ पे एंट्री क्यों लेनी है। चलिए इसके बाद तो कि स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करना है, तो स्टॉप लॉस सिंपल कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। ओके, अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन पर भी हम अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कितना होता, तो कि 7.85, मतलब कि यहाँ पे 8 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम रिस्क होता। चलिए तो यहाँ पे विथ रीजन एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। देन आफ्टर यहाँ पे टारगेट कैसे प्लान कर सकते थे। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता तब हम यहाँ पे कोई एग्जिट प्लान कर सकते थे। ये था फर्स्ट रीजन कि ट्रेंड लाइन को फॉलो करने का। इसके बाद सेकंड रीजन क्या है, कि सेकंड रीजन ये है कि ये जो लेवल हमने मार्क किए है उसी को ही हम यहाँ पे एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते थे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमने एंट्री प्लान की, इसके नियरेस्ट यहाँ पे ये जो टारगेट पॉइंट है तो ये क्या है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है। तो हम यहाँ पे इसका टारगेट 1 प्लान कर सकते हैं। टारगेट वन हम यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं।
लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट टारगेट है, तो यहाँ पे प्लान करने का कोई यहाँ पे मीनिंग ही नहीं है। तो इसके नियरेस्ट सपोर्ट जोन कौन सा है? तो कि ये वाला है, तो इसी को ही हम यहाँ पे टारगेट 1 प्लान कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे टारगेट 1 प्लान करते हैं तो हमें एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी? तो कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन के आसपास हमें यहाँ पे विथ रीजन एग्जिट मिल सकती थी। तो इस केस में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बनता? तो देखिए यहाँ पे हमारा रिवॉर्ड होता, मतलब कि प्रॉफिट होता 42 पॉइंट का। कितने रिस्क पे? तो कि 8 पॉइंट के रिस्क पे। चलिए इसके बाद तो देखिए अभी भी मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया था, तो क्या यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू किया जा सकता था? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे अगर सेलिंग आनी होती तो यहाँ पे इस लेवल को टच करते ही दोबारा से प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करता, मतलब कि ब्रेक डाउन करता। तो देखिए ये वाली जो कैंडल थी वो यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है, और वो यहाँ पे इस सपोर्ट जोन को क्या कर रही है? स्ट्रांगली ब्रेक डाउन कर रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी उसके बाद यहाँ पे देखने की बात क्या है कि यहाँ पे हाइपर सेलिंग कहाँ पे हो रही है? तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पे था, लेकिन कांस्टेंट मार्केट यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया था, तो हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पॉइंट भी आइडेंटिफाई करना जरूरी था। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया, देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर मूव किया, तो यहाँ पे हम इसको एज अ रिट्रेसमेंट कंसिडर कर सकते थे। तो अगर हम यहाँ पे कोई नई ट्रेंड लाइन मार्क करते तो यहाँ पे कौन सा ट्रेंड हमें देखने को मिलता? तो देखिए यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे लेते और इसको अगर हम रिट्रेसमेंट पॉइंट की तरह कंसिडर करते हैं तो हमें ये नई ट्रेंड लाइन मिल सकती थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको भी टारगेट प्लान कर सकते थे। जैसे ही ये टारगेट अचीव हो जाता उसके बाद हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर सकते थे। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती तो हम एट ए टाइम वहां पर भी एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एग्जिट कहाँ पे बन सकता रहा? तो कि यहाँ पे बन सकता रहा। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 54 पॉइंट का प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सकता था। क्लियर? चलिए इसको हम एक ऑप्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पे ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इस वाले केस में यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो हम यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे? तो देखिए 24,350। तो यहाँ पे हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है? 24,350 का। या अगर हम यहाँ पे पुट बाय करते तो चलिए यहाँ पे हम रेशियो को चेक करते हैं और यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चार्ट में क्या दिख रहा है और इंडेक्स चार्ट में क्या दिख रहा है, ताकि आपको बेटर क्लियरिटी मिल सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे ही इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कहाँ पे एंट्री प्लान की थी वो हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि कहाँ पे हमें एंट्री प्लान की थी। तो 1ZEM03। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 1305, मतलब कि यहाँ के इसके आसपास हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया। ओके, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस वाले कैंडल के आसपास अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते तो एज ए एग्जिट इसी तरीके से इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंटर कर चुके होते। इसके बाद हम एग्जिट कहाँ पे कर सकते थे? तो देखिए फर्स्ट एग्जिट हमारी यहाँ पे हो सकती है 1:23 पे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी? तो यहाँ पे इसके हायर पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकती थी। तो फर्स्ट ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते थे जिसका प्रीमियम था 4.55 और यहाँ पे इसका हायर पॉइंट था 14.75, मतलब कि हम यहाँ पे एक बेटर तरीके से ट्रेडिंग कर सकते थे। क्लियर? इसके बाद देखिए नया मोमेंटम कहाँ पे देखने को मिला? तो देखिए जैसे ही मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला, इस वाले लेवल के आसपास कैंडल्स ने क्या किया? रिट्रेसमेंट दिया। अगेन यहाँ पे एक लो लगा था, फिर उसी लेवल के आसपास दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आया उसके बाद मार्केट दोबारा से इस नए लेवल को टच किया। तो ये लेवल कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था? तो कि प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके हमने ये लेवल्स को आइडेंटिफाई किया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते तो भी हम यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। तो देखिए फर्स्ट ट्रेड हम सक्सेसफुली यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सेकंड टाइम जैसे ही यहाँ पे कोई स्विचिंग स्टार बनता तो वैसे ही हम यहाँ पे अगेन एक नया ट्रेड प्लान कर सकते थे और यहाँ पे जो बॉटम लेवल का सपोर्ट जोन था उसको हम अगेन एक सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पे एक टारगेट प्लान कर सकते थे। क्लियर?
और फिर देखिए यहाँ पे सेकंड ट्रेड भी हमें मिल सकता था, और फिर मार्केट यहाँ पे देखिए बैक टू बैक ये जो लोअर हमने ये जो सपोर्ट जोन मार्क किया था उसी के आसपास रिस्पॉन्स दिया था। मतलब कि हम यहाँ पे इस सपोर्ट जोन के आधार पे भी हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते थे। क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम प्रीमियम को चेक करते हैं तो प्रीमियम में हमें यहाँ पे बैक टू बैक एक सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पे हमें टारगेट्स मिल सकते थे। तो यहाँ कहीं पे भी हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। ओके, तो ऐसे ही आप चार्ट एनालिसिस करके प्राइस एक्शन का सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो और प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट बायर्स एंड सेलर का जोन यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसी का यूज करके आप यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी की जा सकती है। तो इसी के साथ मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो आज के इस एपिसोड में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि प्राइस एक्शन का कैसे हमें प्रैक्टिकल मार्केट में यूज करना चाहिए, कैसे हम इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। विथ रीजन हमने यहाँ पे एंट्री को डिस्कशन किया, स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करना चाहिए उसी के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया और टारगेट कैसे प्लान कर सकते हैं उसी के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। और इसके साथ हमने यहाँ पे एक्सपायरी के ऑप्शन चार्ट को भी कंपैरिजन किया कि अगर हम यहाँ पे विथ यहाँ पे इंडेक्स में एंट्री लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन चार्ट में क्या हो सकता था, मतलब कि कितना प्रॉफिट हो सकता था या तो फिर कितना लॉस हो सकता था, उसी के बारे में भी हमने यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस किया ताकि आपको पता चले कि जब एक्सपायरी के दिन आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तब आपको ऑप्शन के चार्ट को भी फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन उसके थीटा डीके की वजह से उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट यहाँ पे नियर बाई 0 की तरफ बढ़ रहा होता है इसी वजह से। ओके, तो आई होप आपको आज के इस एपिसोड से पता चला होगा कि कैसे प्राइस एक्शन का यूज करके सिंपल तरीके से चार्ट एनालिसिस किया जाता है। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ आज के इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म करते हैं। जाने से पहले प्लीज इस चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए यदि आप यहाँ पे इस चैनल पे नए आए हैं। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।